नमस्कार विद्यार्थियों, लर्निंग एवं टीचिंग अधिगम और शिक्षण बीएड सेकंड सेम इकाई 4 से आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने व्याख्या कर रही हूँ। प्रश्न पूछा जाता है, पठन अयोग्यता से क्या आशय है? पठन अयोग्यता संबंधी बालकों की पहचान एवं लक्षण बताइए। डिस्लेक्सिया, पठन अयोग्यता को हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। विद्यार्थियों, पूछा जाता है आइडेंटिफिकेशन एंड सिम्टम्स ऑफ डिस्लेक्सिया रिलेटेड चिल्ड्रन, मतलब पूछता है कि पठन अयोग्यता संबंधी बालकों की पहचान और लक्षण बताइए। डिस्लेक्सिया किस बालक में है, उसका आइडेंटिफिकेशन और उसके सिम्टम्स क्या है, यह हमें बताना है। तो आइए देखते हैं डिस्लेक्सिया किसे कहते हैं। पठन अयोग्यता सामान्य रूप से पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर के बालकों में विभिन्न रूप में दृष्टिगोचर होती है। तो हम देख रहे हैं प्री प्राइमरी लेवल और प्राइमरी लेवल के बालकों या स्टूडेंट में डिस्लेक्सिया बीमारी पाई जाती है, अर्थात जो रीडिंग करने में पढ़ने में कैपेबल नहीं हो। इसके कारण बालक भाषाई दृष्टि से किसी भी विषय वस्तु के पठन में अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति में असफल हो जाते हैं। पठन अर्थात रीडिंग, रीडिंग हम ऑरली करते हैं, तो ऑरल जो रीडिंग करते हैं पढ़ते हैं उसको पढ़ने में स्टूडेंट सक्सेस नहीं हो पाते हैं, प्रॉपरली नहीं पढ़ पाते हैं। उनके प्रस्तुतिकरण को प्रभावित करता है डिस्लेक्सिया। प्रोफेसर एस के दुबे लिखते हैं, पठन अयोग्यता का आशय उस भाषाई अकुशलता से है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, अकुशलता से है, जो बालकों में अक्षर ज्ञान की अयोग्यता, उचित धारा प्रवाह की अयोग्यता एवं मौखिक अभिव्यक्ति की अयोग्यता से संबंधित है। किसी भी भाषा में अक्षर ज्ञान, लेटर को पहचान नहीं पाते बालक, उचित धारा प्रवाह की अयोग्यता मतलब लय के साथ पढ़ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति ऑरल अपने भावों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसका प्रभाव उसके शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई उपस्थित करता है। तो जब भाषा के अंतर्गत आपको बोलने में कठिनाई आएगी तो आपका जो उद्देश्य है उससे प्राप्त करने में कठिनाई जरूर होगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि पठन अयोग्यता अर्थात डिस्लेक्सिया के मौखिक उच्चारण एवं मौन पठन से संबंधित होता है। तो डिस्लेक्सिया भाषा के अंतर्गत, लैंग्वेज के अंतर्गत ऑरल, प्रोनाउंसिएशन और मौन पठन, साइलेंट रीडिंग से रिलेटेड है। तो जब आप उच्चारण ही सही नहीं करोगे, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करोगे, तो जो मौन पठन करोगे, खामोश रहकर भी मन ही मन पढ़ोगे, तो वह भी आपका पढ़ाई या रीडिंग गलत होगी, ये कहना चाह रहे हैं। तथा इस दोष के कारण, इसी डिमेरिट के कारण क्या करते हैं स्टूडेंट, पाठ्य वस्तु को, कंटेंट को आत्मसात करने में कठिनाई पैदा करते हैं, अर्थात जो भी पढ़ना है उसे प्रॉपरली पढ़ नहीं पाते। उदाहरण के लिए देखिए, लिखा है जैसे बीटा को बी समझने लगता है। नोट डाउन करेंगे उदाहरण को, प्रॉपरली समझ जाएंगे आप कि क्या है डिस्लेक्सिया। तथा डी को डी, बी को बी समझने लगता है। इसमें अर्थ के अनर्थ होने की संभावना होती है। तारे जमीन पर पिक्चर देखी होगी आपने आमिर खान की, उसमें डिस्लेक्सिया संबंधित बीमारी बताई गई है बच्चे के अंदर। पठन अयोग्यता संबंधी बालकों की पहचान एवं लक्षण, आइडेंटिफिकेशन एंड सिम्टम्स ऑफ डिस्लेक्सिया रिलेटेड चिल्ड्रन। शिक्षक के समक्ष एक समस्या यह होती कि वह अपनी कक्षा के छात्रों में से पठन अयोग्यता संबंधी बालकों को किस प्रकार पहचान करें। बहुत सारे बालकों में एक शिक्षक के टीचर कैसे पहचाने, आइडेंटिफाई करें कि यह विद्यार्थी, ये स्टूडेंट डिस्लेक्सिया बीमारी से ग्रसित है। किस प्रकार पहचान करें, किस प्रकार उन्हें निर्देशन प्रदान करें, गाइडेंस और काउंसलिंग कैसे दें उनको। योग्य शिक्षक, कहा जा रहा है कि एक एबल टीचर पठन अयोग्यता वाले बालकों के लक्षण उनकी गतिविधियों के आधार पर पहचान सकता है। तो वाकई स्किल्ड टीचर अगर है तो वह उन बालकों के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी एक्टिविटी के बेस पर उनको पहचान सकता है। आइए देखते हैं, प्रश्न पूछा जाएगा, पूर्व प्राथमिक स्तर पर लक्षण एवं पहचान बताइए डिस्लेक्सिया बालकों की।
पूर्व प्राथमिक स्तर मतलब प्री प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे अगर उसको डिस्लेक्सिया बीमारी है। तो नंबर 1, केवल पॉइंट नोट कर लीजिए, आप लिख कर आएंगे मन से। पठन में उचित धारा प्रवाह का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर फ्लो इन रीडिंग। अगर डिस्लेक्सिया बीमारी है बालक को तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका लक्षण, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? लैक ऑफ प्रॉपर फ्लो इन रीडिंग, रीडिंग में प्रॉपर फ्लो होगा ही नहीं, उचित धारा प्रवाह के साथ पढ़ नहीं पाएगा। पठन अयोग्यता वाले बालकों के सस्वर पठन में उचित धारा प्रवाह का अभाव पाया जाता है, जिससे पठन के समय गद्य एवं पद्य का भाव स्पष्ट होने में कठिनाई होती है। इसका प्रमुख कारण छात्रों के विराम चिन्हों की उपयोगिता का ज्ञान न होना है तथा छात्रों को अल्प विराम एवं पूर्ण विराम की आवश्यकता होती है। तो कहा जा रहा है पठन में उचित धारा का प्रभाव का कारण विराम चिन्हों की उपयोगिता का ज्ञान नहीं होता है और छात्रों को अल्प विराम एवं पूर्ण विराम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहाँ रुकना है, कहाँ थोड़ा रुकना है, कहाँ ज़्यादा रुकना है, कहाँ पूर्ण विराम लेना है, इसकी जानकारी का अभाव डिस्लेक्सिया से रिलेटेड बालकों को नहीं होता है। आवश्यकता होती है वहां वे अधिक समय तक रुक जाते हैं, जहां अल्प विराम और पूर्ण विराम की आवश्यकता होती है वहां वे अधिक समय रुक जाते हैं, जिससे पठन में समाहित धारा प्रवाह का क्रम खराब हो जाता है। अतः पठन में उचित धारा प्रवाह का न होना पठन अयोग्यता वाले बालकों की विशेषताएं है। दूसरा पॉइंट है नवीन शब्दों को धीमी गति से सीखना, लर्निंग ऑफ न्यू वर्ड्स विद स्लो मोशन। इस प्रकार के छात्र का द्वितीय लक्षण, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, शब्दों को धीमी गति से सीखना है, वर्ड्स को बहुत स्लोली सीख पाते हैं। जो बालक सामान्य होते हैं किसी भी नवीन शब्द को सरलता से सीख लेते हैं तथा कठिन शब्दों को सीखने में भी अधिक देर नहीं लगाते। अगर कोई सामान्य बालक है, ठीक बालक है, तो क्या करता है आसानी से सीख लेता है और देर नहीं लगाता, जबकि पठन अयोग्यता से संबंधित बालक, डिस्लेक्सिया वाला बालक इस प्रकार के शब्दों को सीखने में अधिक देर लगाता है तथा कठिन शब्दों को सीखना तो इनके लिए कठिन एवं दुष्कर होता है। नॉर्मल शब्दों को सीखने में भी टाइम लगाता है और हार्ड वर्ड्स को तो सीखना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अक्षर ज्ञान का अभाव, लेक ऑफ लेटर नॉलेज। इस प्रकार के बालक अक्षरों की आकृति एवं उनकी पहचान संबंधी कार्यों में अयोग्यता का प्रदर्शन करते हैं, जैसे ब एवं म, देख रहे हैं आप, ब व तथा म एवं भ में भेद नहीं कर पाते हैं। इससे उनमें पठन अयोग्यता बनी रहती है तथा शब्दों का उच्चारण भी गलत करते हैं। जब आप ब को व लिखोगे तो वह ही पढ़ोगे, इसलिए उच्चारण भी गलत होगा, इससे अर्थ और अनर्थ बदल जाता है, तो जो मीनिंग होता है वो मीनिंगलेस हो जाता है। पुनरावृत्ति वाले शब्दों का अभाव, लेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपीटेड वर्ड्स। देखेंगे विद्यार्थियों, पूर्व प्राथमिक स्तर पर प्री प्राइमरी लेवल पर बालकों में एक अक्षर या शब्द की बार बार आवृत्ति होने पर भी भ्रम उत्पन्न होता है। एक ही अक्षर अगर बार बार उत्पन्न हो रहा है, बोला जा रहा है, तो भी भ्रम पैदा होता है। जैसे देख सकते हैं, एक बालक किताब में कमल शब्द को पढ़ता है, इसके बाद वो पुनः उस शब्द को दूसरे पृष्ठ पर देखता है। उदाहरण देखेंगे, समझेंगे। दूसरे पृष्ठ पर देखता है, स्कूल की किसी दीवार पर कमल शब्द लिखा देखता है, तो वह भ्रम के कारण या तो उस शब्द को पहचान नहीं पाता या अधिक देर के बाद पहचानने में समर्थ होता है। अक्षरों को उल्टा समझना, अपोजिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेटर्स। इस प्रकार के विद्यार्थी पूर्व प्राथमिक स्तर पर समान बनावट वाले अक्षरों के क्रम को उल्टा समझने लगते हैं, जिससे क्रम उल्टा हो जाता है। समान बनावट जिनकी केवल देख सकते हैं आप, समान बनावट से तात्पर्य देखें, डी को बी पढ़ने लगता है तथा बी को डी समझने लगता है, लगभग बनावट सेम है। इस व्यवस्था से पठन का क्रम क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है तथा छात्र द्वारा उच्चारण किए जाने वाले शब्द भ्रमपूर्ण एवं निरर्थक होते हैं। तो जो लिखना है वो लिख ही नहीं रहा है, डी को बी लिख रहा है, बी को डी लिख रहा है, तो अर्थ निकलेगा ही नहीं विद्यार्थियों। इस प्रकार हमने देखा डिस्लेक्सिया क्या है, उन बालकों की पहचान कैसे हो सकती है और पूर्व प्राथमिक स्तर पर लक्षण और पहचान क्या क्या होगी। इसके अलावा हो सकता है आपसे पूछ लें कि प्राथमिक स्तर पर लक्षण एवं पहचान बताइए। लगभग एक ही है, मिलते जुलती है, वो भी लिख देंगे तो भी चलेगा। फिर भी थोड़े से पॉइंट्स, केवल पॉइंट्स देख लीजिए। धीमी गति से पढ़ना,
स्लोली रीडिंग, वर्तनी के अभाव का ज्ञान, धीमी गति से पढ़ना तो हम देख चुके हैं। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ स्पेलिंग, इस प्रकार के बालकों में वर्तनी के ज्ञान के अभाव भी पाया जाता है। आप अंडरलाइन करेंगे सिम्टम्स ऑफ एंड आइडेंटिफिकेशन एट प्राइमरी लेवल, पहले देखा हमने प्री प्राइमरी लेवल। इस प्रकार के बालकों में वर्तनी के ज्ञान का अभाव पाया जाता है। वर्तनी से तात्पर्य स्पेलिंग से है। इस प्रकार के बालक स्वरों के उच्चारण में, मात्राओं में उच्चारण में स्पष्टता का प्रदर्शन नहीं कर पाते, अर्थात मात्राओं की गलती करते हैं, हिज्जों की गलती करते हैं, स्पेलिंग की गलती करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनके द्वारा उच्चारित शब्द भ्रामक होता है, भ्रम पैदा कर देता है, दुविधा में डाल देता है। इस आधार पर भी शिक्षक द्वारा इनको पहचान कर निर्देशन प्रदान किया जाता है। वर्णमाला का क्रम सीखने में, तीसरा पॉइंट है सिस्टमेटिक लर्निंग लेटर सीरीज। इस प्रकार के छात्र वर्णमाला के क्रम को सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, जैसे क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग आदि में कौन से अक्षरों का समावेश होता है, उन्हें तकलीफ जाती है। स्वरों व्यंजनों को साथ किस प्रकार मिश्रित करके पढ़ाया जाता है आदि। मिश्रित शब्दों को पढ़ने में, इन रीडिंग ऑफ मिक्स वर्ड, इस प्रकार के बालक मिश्रित शब्दों को पढ़ने में कठिनाई का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनको शब्दों को मिश्रित रूप में पढ़ने में मात्रा उच्चारण नियमों का बोध नहीं होता। उनकी इंद्रियां इन शब्दों को आत्मसात नहीं कर पाती। उदाहरण देखेंगे आशीर्वाद, कंप्यूटर, निर्मोही आदि। इन शब्दों को गलत ढंग से उच्चारण करते हैं। अर्थ के अनुसार पठन का अभाव, लेक ऑफ रीडिंग अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अर्थ के अनुसार उतार चढ़ाव की स्थिति तथा पठन का अभाव भी इस प्रकार के बालकों में पाया जाता है। जब ऐसे बालक किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते तो उसके अनुसार उतार चढ़ाव की संभावना भी उनमें नहीं होती। जब शब्द ही समझ नहीं पा रहे हैं तो कहाँ बोलते समय रुकना है, उतार होना चाहिए, कहाँ चढ़ाव होना चाहिए, कहाँ जोर से बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है, कहाँ करुण रस है, कहाँ हास्य रस है, कहाँ वीर रस है, उसको पठन भी वो रीडिंग भी सही नहीं कर पाते। जैसे करुण रस के गद्य को वीर रस से पढ़ना तथा वीर रस के गद्य को नीरसता के साथ गद्य को नीरसता के साथ पढ़ना। स्मृति का अभाव, लैक ऑफ मेमोरी, पठन अयोग्यता, डिस्लेक्सिया वाले बालकों में लैक ऑफ मेमोरी पाई जाती कहा जा रहा है। पठन अयोग्यता वाले बालकों में स्मृति अभाव के कारण भी दोष पाया जाता है। जैसे बालक अपने पाठ्यपुस्तक के एक पेज पर आशीर्वाद शब्द को शिक्षक के सहयोग से अच्छी प्रकार पढ़ लेता है, परंतु यही शब्द जब दूसरे या तीसरे पेज पर पढ़ता है तो भूल जाता है, भूलने की बीमारी। इस स्थिति में उस शब्द को ज्ञात कराने के लिए सभी क्रियाएं करना पड़ती है, जो कि शिक्षक द्वारा पूर्व पेज पर शब्द को पढ़ने के लिए की गई थी। अगला पॉइंट है शब्दों की पहचान में कठिनाई, डिफिकल्टी इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स। अक्षरों की पहचान करने में इन बालकों की कठिनाई आती है, जिनसे इनका उच्चारण भी त्रुटिपूर्ण हो जाता है। व को ब, श को श आदि। इन शब्दों को जब तक छात्र पूर्णतः पहचान कर अंतर नहीं कर पाएगा तब तक उसके पढ़ने का ढंग भी त्रुटिपूर्ण होगा। और लास्ट है अपरिचित शब्दों के पठन में कठिनाई, डिफिकल्टी इन रीडिंग ऑफ अननोन वर्ड्स। इस प्रकार के छात्र अपरिचित शब्दों के पठन में कठिनाई का अनुभव करते हैं। जैसे कमल शब्द को छात्र शिक्षक के सहयोग या अपनी अधिगम क्रिया के आधार पर पढ़ लेते हैं, परंतु नवीन शब्द कल आता है तो इनको कठिनाई का अनुभव होता है। जबकि कल शब्द के दोनों अक्षर पूर्व में ही संज्ञान में है, नॉलेज में है। इस प्रकार की कठिनाई इन छात्रों में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों डिस्लेक्सिया से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा कि डिस्लेक्सिया क्या है और डिस्लेक्सिया से संबंधित बालकों के लक्षण एवं पहचान बताइए। केवल इतना ही। तो लक्षण और पहचान पूछी जाए तो इन्हीं पॉइंट्स को मिलाकर लिख देना है, परंतु प्री प्राइमरी लेवल और प्राइमरी लेवल पर अलग से पूछे तो थोड़ा सा ध्यान देकर इन्हीं पॉइंट को मिक्स करके आपको लिखना है। दोनों के मतलब पॉइंट्स लगभग एक जैसे ही है, थोड़ा बहुत चेंज है। अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को लिखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा पठन अयोग्यता, डिस्लेक्सिया में अगर पूछा जाता है तो पठन अयोग्यता के कारण क्या है और उसके निवारण के उपाय क्या है। मीनिंग कॉजेज ऑफ डिस्लेक्सिया पूछा जाएगा और रेमेडी ऑफ डिस्लेक्सिया पढ़ेंगे हम। अगर वीडियोस आपके लिए यूजफुल हो रहे हैं, आपकी समझ में आ रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी प्रकार की और कोई आवश्यकता है तो ज़रूर बताएं। अभी आज ही एक कमेंट मैंने देखा है, किसी ने लिखा है कि मैडम
पहली दूसरी तीसरी यूनिट के IMP भी दीजिए। तो पहले दूसरी तीसरी यूनिट के क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ, ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है B.Ed फर्स्ट सेम की, उसमें देखिए। फिर भी अगर आपको फर्स्ट सेम के सिलेबस से रिलेटेड प्रश्न नहीं मिल रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि फलाना फलाना प्रश्न आपको चाहिए, आपको ज़रूर उत्तर प्रोवाइड किया जाएगा विद्यार्थियों। तो मेरे वीडियोस अगर ज़रा भी आपके लिए हेल्पफुल है, थोड़ी सी भी आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, तो ज़रूर इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर करिए। मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। ये चैनल केवल मेरे विद्यार्थियों के लिए है और विद्यार्थियों से ही सपोर्ट की आशा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।